स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और ये ट्वीट है यूरोपीय यूनियन की चीफ का। साथ में कौन खड़े हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। और यहाँ पर जो घोषणा हो रही है वो घोषणा बहुत ज्यादा खास है। क्या है? CPTPP जो भारत के लिए अब अपना दरवाजा खोल रहा है। क्या भारत ज्वाइन करेगा? वहीं अमेरिका को भी ये बड़ा हैरान कर देने वाला है, तो चाइना को टेंशन देने वाला है। पर इससे पहले अमेरिका और भारत के बीच में क्या डील होने जा रही है और इसे लेकर अब चाइना ने अमेरिका को क्या चेतावनी दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वक्त ना दुनिया में एक अनिश्चितता बनी हुई है और आप देखेंगे बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से ग्लोबल ऑर्डर भी बदल रहा है। एक एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक आर्टिकल, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो भारत के साथ संबंधों को रीसेट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। जो कनाडा के साथ रिश्ते भारत के खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के समय, उन रिश्तों को वो ठीक करना चाहते हैं। क्यों ठीक करना चाहते हैं? बिना मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। कनाडा के ऊपर अभी एक बड़ा व्यापारिक बम गिरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हम कनाडा से बातचीत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कनाडा से व्यापार के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन कनाडा उनकी शर्तों को नहीं मान रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की शर्त क्या थी? ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की शर्त थी कि आप डिजिटल टैक्स हटाओ। अब ये डिजिटल टैक्स क्या है? डिजिटल टैक्स पहले कनाडा लेता नहीं था। 1980 के दौर में ही अमेरिका और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका था और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसार दोनों देशों में व्यापार भी होता है और कनाडा का सबसे बड़ा पार्टनर अगर कोई है तो वो अमेरिका ही है। अच्छा खासा व्यापार ये इनके साथ करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जुड़ी हुई थी और जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता पे आते ही टैरिफ वॉर शुरू किया तो कनाडा ने साल 2024 में लगा दिया था इनके ऊपर डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स का मतलब हो गया कि अब तक गूगल, यूट्यूब, अमेजन, मेटा जो ऑनलाइन गतिविधियां कर रहे थे इसके लिए वो पेमेंट नहीं कर रहे थे, कोई किसी तरह का टैक्स नहीं चुका रहे थे। तो कनाडा ने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर व्यापार के नए टैरिफ थोप रहे हैं तो आपको भी देना होगा, और यही था डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विस टैक्स। और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव का असर क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने घोषणा करी कि हम होल्ड करते हैं, नहीं करेंगे तुमसे बात व्यापार के लिए, तुम बड़े टफ हो, तो कनाडा यहाँ पर वापस लौट कर आया और कनाडा ने कहा ठीक है हम DST को हटा रहे हैं, डिजिटल सर्विस टैक्स को हटा रहे हैं, अब आप हमसे बातचीत करिए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि ठीक है हम बातचीत करेंगे और फिर से बहाल हो रही है बातचीत। कहते हैं ना किसी न किसी तरीके से सब फंसे हुए हैं सिर्फ एक देश को छोड़कर, और वो देश है चाइना। चाइना फंसा है तो फंसाकर भी इसने रखा है और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि किस तरीके से अमेरिका के सामने चाइना ने शर्त रख दिया है। पर इस बीच ऐसा नहीं है कि बाकी देश ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं। कनाडा ये समझ रहा है कि अभी के लिए हमारे पास समस्या है, चलो अभी के लिए हाँ कर देते हैं, अकड़ना नहीं है, अकड़ने से नुकसान होगा और फिर हम ऑप्शन ढूंढेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखिए, वो भारत के साथ रिश्तों को ठीक करके भारतीय बाजार में घुसने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक संस्था थी जिसको लेकर भारत बहुत दिनों से चाह रहा था और एक समय था कि नखड़े दिखा रहा था यूरोपीय यूनियन के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे। 9 साल बाद बातचीत शुरू हुई। शुरुआती दौर में तो यूरोपीय यूनियन ने बहुत नखड़े दिखाए, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को भी नहीं छोड़ा तो अब यूरोप की जो चीफ हैं वो खुल्लम खुल्ला ये कह रही हैं कि हम भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है जिसे स्पुतनिक इंडिया रशियन मीडिया ने इसे कवर भी किया है और जिसमें एशिया को लेकर इन्होंने बात कही है। तो एशिया में खास तौर पर भारत को लेकर अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप देखें। I presented to the European Council the different possibilities and options that we have now with many other countries that want to do free trade agreements. You're familiar with these. What I also presented is, for me, the most attractive and interesting part is that the CPTPP, so the Asian countries, want to have a structured cooperation with the European Union, and the European Union want the same. And therefore I said that we can think about this as a beginning of redesigning the WTO, of course understanding what should be reformed for the positive,
in WTO, so not repeating mistakes that might have been done in WTO, but to show to the world that free trade with a large number of countries is possible on a rules-based foundation. And this is a project where I think we should really engage on, because CPTPP and the European Union, this is mighty. हालांकि इसे लेकर रूस के मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि अच्छा तो अब ये ब्रिक्स का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ये अलग से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये ब्रिक्स को ताने देते थे, लेकिन अब ये एशिया के बाजार में घुसना चाह रहे हैं। खैर, भारत के पास और भी बाजार हैं, लेकिन भारत अमेरिका के ही पीछे क्यों पड़ा है? तो जाहिर तौर पर अमेरिका के साथ सरप्लस बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा रणनीति के कारण भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना चाहता है। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया है उसके अनुसार 8 जुलाई से पहले ही हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच में डील अनाउंस हो जाए। निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ये बड़ा है, सुंदर है, अच्छा बिल है, और इन्होंने साफ किया कि हमारा एग्रीकल्चर या डेयरी का सेक्टर इससे परे है, हम इसको इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। अब क्या है वो जब तक फाइनल होगा तभी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आज वो क्या कर देंगे, कल क्या कर देंगे, पर हाँ, इस डील के चर्चे भर से ही एक देश है जिसको मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, और वो है चाइना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने जहां अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है, किस बात को लेकर? इन्होंने अमेरिका को कहा है कि तुम अगर किसी और देश से साइन करते हो और हमारी शर्तों, हमारे हितों को प्रभावित करते हो, तो याद रखना फिर हम इसका रिएक्शन देंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, फिर चाइना इस तरह की धमकियां क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण क्या है? रेयर अर्थ मटेरियल। इन्होंने नब्ज दबाई है रेयर अर्थ मटेरियल की, और जिसका असर अमेरिका तक देखने को मिल रहा है। पर अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें ना बहुत दिनों तक नहीं चलती है। कोई समस्या है तो वो समस्या हो सकता है 1 साल 2 साल खींचे। रेयर अर्थ मटेरियल का भी कुछ न कुछ उपाय निकल कर सामने आ जाएगा। पर हाँ, फिलहाल के लिए इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि चाइना अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और व्यापार की रणनीति डोनाल्ड ट्रंप को उसके सहयोगियों से भी दूर ले जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत के साथ जो डील करेगा, उस डील से क्या चाइना को टेंशन होगा, या फिर चाइना कोई अड़ंगा लगाएगा? ये सारी चीजें अब जब तक ये डील नहीं हो जाती तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है व्यापार को लेकर, वो भारत को एक बड़ी सीख जरूर दे रहा है। भारत को अपने बाजार कभी भी किसी एक पर केंद्रित नहीं रखना होगा, और न ही बाकी देशों को। यूरोपीय यूनियन, यूएई वगैरह जिनसे हो चुका है और जिनसे होने जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसे जल्दी से जल्दी फाइनल करना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।